इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारानी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिले की बड़ी खबर से। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज कांग्रेसियों ने जिलाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिले में लगातार हुई बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, जिनका खेतों पर जाकर सही समय से लेखपालों द्वारा सर्वे कराकर उन्हें समय से उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे वह मुआवजा राशि को लेकर अपनी आगामी फसल को समय से बो सके, जिससे कि जो चला गया है उसका दुखड़ा सुनाने की जगह वह आगे की सोच सकें। आज पूरे ज़िले में लगभग खरीफ की जो फसल है पूरी तरह अनियमित बारिश एवं लगातार बारिश से फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उसका जो फल फूल पूरी तरह से सड़ गया है और लगातार जो है किसान सदमे में है, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि किसान की जो फसल है उसकी सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वे करा करके उसका बीमा व मुआवजा शीघ्र दिलाया जाए, क्योंकि 2018 के किसानों का अभी तक 4000 किसानों का बीमा नहीं मिला है वरना मुआवजा मिला है, और 2019 के खरीफ की फसल का अभी तक 20,000 किसान ऐसे हैं कि जिनको उनका बीमा नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि ललितपुर जनपद की सारे ग्रामों में जो भी किसानी है, खेती है, सारी फसलें जो है नष्ट हो गई हैं। हम शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि शीघ्र ही सर्वे कराकर और उचित मुआवजा और बीमा राशि दिलाए जाने की कृपा करें, ताकि किसान जो है उससे जो मदद मिलेगी उस पैसे से अपनी रबी की फसल की जुताई बुवाई कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेसियों का हमला, कहा महंगाई ने तोड़ दी गरीब की कमर। ललितपुर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेसियों ने देश और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में महंगाई इस कदर बढ़ी कि आम आदमियों की कमर तोड़कर रख दी है, जिसको लेकर आम आदमी परेशान है और मन ही मन सरकार को बहुत कोस रहा है। कांग्रेसियों द्वारा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि देश का निजीकरण देश को विकास की जगह विनाश की ओर ले जा रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश के मुखिया बने बैठे योगी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि देश को विकास की जगह दोनों विनाश की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं और अब जनता को जाग जाना चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव इन्हें जवाब देने का समय करीब आता जा रहा है। 4.5 साल जो है न बेमिसाल, ये मानिए कि 4 साल जो है बेहद ख़राब निकले हैं। 4.5 साल में जो मोदी जी कह रहे थे कि विकास, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विनाश किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बलात्कार की लगातार आप देखिए, हाथरस दिल्ली कहीं भी हो, लगातार बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। और योगी जी ने कहा था कि हम 100 दिन में गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन आप देखिए, आप कहीं भी मेरे साथ चलिए, आप किसी भी गांव में घुस जाएं, लगातार गड्ढों में गाड़ियां गिर रही हैं, कई जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मोदी जी ने जो वादा किया था योगी जी ने कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज देखिए आप, आज जो है पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं। आज गैस के दाम देखिए, आज आम आदमी को चूल्हा जलाना मुश्किल पड़ रहा है, आज आम आदमी को जीना मुश्किल पड़ रहा है। महंगाई के बेमिसाल दिन नहीं रहे हैं। महंगाई के जो आज जो 4.5 साल हैं, जिस 4.5 साल है नरक के दिन रहे हैं, मैं ये कहता हूँ। भारतवर्ष में और जिसमें उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें मोदी और योगी छोटे मियाँ बड़े मियाँ का रोल कर रहे हैं। और ये जो 4.5 साल की बात आप कर रहे हैं, ये काले अक्षरों से लिखे जाने वाले दिन हैं। ये कह रहे हैं कि हम सब चीज़ों को इतना महंगा कर देंगे कि आप केवल सोच पाएंगे, खरीदना तो आपकी पहुंच से दूर हो गया। आज इन्होंने यात्रा में ट्रेन में सफ़र करना भी यात्रियों को दूर कर दिया और हर चीज़ बेच रहे हैं। झांसी का प्रकरण देखिए, अभी तालाब बेचा है इन्होंने। झांसी के कांग्रेस के नेताओं ने जाके जब लड़ाई लड़ी, जब वो झांसी का तालाब निजीकरण हाथों में जा रहा था, उसको रोका गया। ये तालाब, पोखर, पंचायत की ज़मीन, गांव सभा की ज़मीन, ये सब का निजीकरण कर रहे हैं। आखिर ये वो निकम्मी औलाद है जिसने कभी कुछ किया नहीं, केवल बेच के खाया है। आज ये बेच रहे हैं, आज ये कुछ पहले बनाए
फिर बेचें तो इन्हें एहसास होगा। आज भारतवर्ष में जो ये बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, अगर 70 साल में ये सब विकास नहीं हुआ होता तो ये क्या बेच लेते आज ये पूरी तरीके से निराश हैं, हराश हैं, हताश हैं। और इसी का परिणाम है कि ये केवल नए पोरपंडे आजमा के और नए नए तरीके करके किसी भी प्रकार से बेरोजगारी को, महंगाई को, सड़कों को मुद्दा नहीं बना रहे हैं और केवल भाइयों को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे हों, चाहे आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हों, लेकिन आज जनता केवल टकटकी निगाहों से ये देख रही है कि हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई कम हो और एक हमारा सुरक्षित भविष्य रहे। उसके लिए आज आमजन संघर्ष कर रहा है। निजीकरण से तो विनाश होना ही सुनिश्चित है, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो उस समय निजीकरण था, तो निजीकरण को राष्ट्रीयकृत किया गया था माननीय पूर्व इंदिरा गांधी जी द्वारा। उन्होंने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंक तो पहले निजीकरण में थी, तो बैंकों का भी उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था और भारत सरकार के उपक्रम द्वारा ये बैंकें थी। जहां इनका निजीकरण हो जाएगा तो ये किसी का अंकुश नहीं जाएगा निजीकरण से। 4.5 साल काले दिवस के रूप में ये बेमिसाल मान सकते हैं। वैसे खुशहाल रूप में कोई बेमिसाल नहीं है, क्योंकि ये खुद हताश हैं। इनके मंत्री इनके खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ के ललितपुर के यहाँ के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो कहीं एसपी की निंदा करते हैं पत्रकार कांड में, कहीं यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो छात्रों की पिटाई पे यहाँ के डीएम की निंदा करते हैं। तो यहाँ के इनके जो पदाधिकारी हैं वो ही इनकी निंदा कर रहे हैं, इनकी प्रशासन की, इनकी सरकार की। तो आप क्या अपेक्षा करेंगी? बेमिसाल किसका किया? अभी अखबार में निकला था कि यहाँ के जिला अध्यक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा शासन की निंदा की गई, जो छात्रों की मारपीट हुई। आपके पत्रकार द्वारा जो आप एक चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ के अपर एसपी के ऊपर जो बात हुई उस पर भी माननीय मंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जब यहाँ के जो भाजपा के नेता ही यहाँ की शासन प्रशासन की निंदा करते हैं तो आप इसको भलीभूत तरीके से जान सकते हैं कि इनका बेमिसाल है कि काले दिवस के रूप में मनाने वाले ये 4.5 साल हैं, ये काले दिवस के रूप में लिखे जाएंगे ये 4.5 साल। बेमिसाल रही, लेकिन गरीब बहुत बुरी से बेहाल रहा। सरकार बहुत मजबूत तरीके से बेहाल रही, लेकिन हमारा जो किसान है, मजदूर है, गरीब वर्ग है, लेकिन ये सरकार इसके विषय में 1% सोचने का काम नहीं करती है और उस बात पे कहती है कि हमारा किसान और देश बेहाल और बेखुशहाल। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये सरकार जो है, ये सरकार केवल गुमराह करने का काम किसान को कर रही है, मजदूर को कर रही है और आने वाले समय को भी कर रही है। निजीकरण तो इनने स्वयं का किया है। निजीकरण मोदी सरकार ने, योगी जी ने स्वयं के किया, जनता का निजीकरण किया ही नहीं है। निजीकरण का इन लोगों को मतलब पता होता, जानकारी होती सरकार के लिए, तो ये निजीकरण कभी नहीं करती है सरकार। इनको पता नहीं है कि निजीकरण होता क्या है, इनको जानकारी नहीं है कि निजीकरण से होगा क्या किसान का हाल। निजीकरण से देश किस ओर जा रहा है? निजीकरण से व्यापारी के ओर जा रहा है देश, सेठों के पास जा रहा है किसान, सेठ उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है निजीकरण से। बताइए आप, अगर ये चीज़ें निजीकरण करते रहेंगे तो कल के दिन हमारे बच्चे भी सेठों के हो जाएंगे भाई, बच्चे हो जाएंगे सेठों के। अब किस प्रकार निजीकरण होगा? जब हमारी रक्षा करने के लिए सरकार समझती नहीं रहेगी, क्या ये सेठ लोग रहेंगे? ये सेठ लोग हमारी रक्षा करेंगे या देश की रक्षा सेठ करेंगे? सरकार करती है देश की रक्षा, सरकार संभालती है देश को। देखो महंगाई तो इस कदर से इन्होंने तोड़ा है, मारा है, पीटा है, और जिसने भी आवाज़ उठाई उसको थाने में बंद करा है, धमकाया है, डराया है और आवाज़ रोकने का काम इस सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दो पक्षों में रही है, एक न्यायालय और एक मीडिया। कभी ना रोका है ना कभी टोका है। जो निष्पक्ष न्याय रहा वो कांग्रेस सरकार ने कहा कि भाई आप न्याय कीजिए, हम आपके साथ हैं। इनकी तरह नहीं है कि पत्रकार को मारते हैं। पता लगा किसी लोगों को अगर किसी ने आवाज़ उठाई है उनको भी मारते हैं। ऐसी सरकार चलाते हैं योगी जी। ऐसी योजना होना चाहिए योगी जी की। बिल्कुल तरीके से फैल रही, किसान के हित से फैल रही। आज 9 महीना हो गया, किसान के मुद्दा सुने ही नहीं रहे भाई। किसान की आज हमारे जिला ललितपुर में कई जगह फसल भी नहीं हुई और जो बुई हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है।
और बीमा वालों ने बीमा कंपनियां ने बीमा करे, सारी चीज़ें करें, लेकिन उनको मुआवजा देना चाहिए। जांच करें, डीएम साहब जाएं, आदेश करें कि जाओ किसानों की जांच कीजिए। आप हमारे जिला ललितपुर दोनों विधानसभा में आप जाकर पहुंचाइए नेकपालों को, जिससे वो जांच करके सही तरीके से लाएं और सही रिपोर्ट दें और उनको उस आधार पर मुआवजा दिया जाए। ललितपुर जिले के प्रभारी मंत्री ने तालबेट पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का विधि विधान के साथ किया शुभारंभ। इस कार्यक्रम के दौरान श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम भाजपा नेता मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के उपरांत श्री मंत्री जी का काफिला ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की ओर रवाना कर गया, जहां जिले के अधिकारियों के साथ और पत्रकारों के साथ एक बैठक करेंगे। जितने बेड हैं सबको ऑक्सीजन की उपलब्धता है। सर पूरा कलाम का मार्ग यहाँ जर्जर है, सब विधायक जी को पता है, इसको लेकर माननीय मंत्री जी वेंटिलेटर यहाँ पे रखे हुए हैं। पूरा कला का मार्ग यहाँ पे मार्गों के बारे में जो ही बरसात खत्म हो रही है तभी सभी मार्ग ठीक कर दीजिए। माननीय मंत्री जी वेंटिलेटर यहाँ रखे हुए हैं लेकिन उपयोग नहीं हो पा रहा है तकनीकी सहायकों के। जिले के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव और गिनाई सरकार की उपलब्धियां। ललितपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें गिनाई सरकार के 4.5 साल वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां। इस दौरान जिले के सभी अधिकारीगण, श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी, सदर विधायक रामवतन कुशवाहा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। वो क्रियाशील हो गया। एक कार्य हमने शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, दूसरे का भी हम इस कार्यक्रम के बाद महरौनी में भी जाकर करेंगे। जिला अस्पताल में भी लग गया है, क्रियाशील है। इसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग ने ललितपुर जिले में अब तक 3,62,98,00,000 रुपए की लागत से 310.32 किलोमीटर नए मार्गों बनाने का काम किया है। ये मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिर्चवाड़ा का है, जहां के निवासी किसान आशाराम कुशवाहा पुत्र हल्कू कुशवाहा उम्र लगभग 70 वर्ष सुबह 5 बजे खेत पर गया था। सुबह 7 बजे राहगीरों ने खेत के पास पुलिया के नीचे बेहोशी अवस्था में उसे पड़ा देखा तो घर पर सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए, जहां उसके उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के पुत्र मोहन कुशवाहा ने बताया कि उसके पिता खेत पर उर्द की फसल देखने गए थे, जहां वे बेहोशी अवस्था में पड़े मिले थे। उसने आशंका जताई कि सांप ने उन्हें काट लिया होगा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के 3 सदस्यों ने किया रक्तदान। पारस परियार, चंचल एवं रुद्र प्रताप राजपूत ने किया रक्तदान, जिनमें से सभी सदस्यों ने किसी न किसी जरूरतमंद को रक्तदान किया, जिस पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर एवं प्रमुख सदस्य सोहेल खान, आयुष नामदेव ने रक्तदान महादान करने वाले सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ललितपुर में बजाज पावर प्लांट द्वारा खुले स्थानों में फेंकी जा रही राख से जानवरों को आफत। जिले के ब्लॉक बार ग्राम पोस्ट डुलावन में दलदल में कई गाय गिरकर हो चुकी हैं चोटिल। आज फिर एक गाय दलदल में गिरकर फंसी और हुई चोटिल। ग्रामीणों की मदद से गाय दलदल में फंसी गाय को बड़ी मशक्कत के 7 घंटे के बाद जेसीबी की मदद से गाय को दलदल से निकाला गया। यहाँ बजाज पावर प्लांट की राख से सबसे ज्यादा जानवरों को खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ललितपुर जिले की पाली जागलौन मार्ग पर ग्राम बंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास ईंटों से लदी तेज रफ्तार भागते ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया खींचने से अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलटी। बगल से गुजर रहा बाइक सवार उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा और एक हादसा होते होते टल गया। ललितपुर में आकाशीय बिजली का कहर लगातार जारी। उसी क्रम के चलते आज जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला सहित एक किशोरी की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 1 दर्जन से अधिक पालतू जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए, जिनका प्राथमिक उपचार जारी है। डॉक्टरों द्वारा सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
पहला मामला उस समय का है जब ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत खेत पर काम कर रही एक महिला और उसकी बच्ची आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए, जिसमें मां की हालत गंभीर होने पर एक प्राइवेट वाहन से तत्काल ललितपुर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया तथा गंभीर रूप से झुलसी उसकी पुत्री की हालत बिगड़ती गई और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरा मामला ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करेंगा का है, जहां खेत पर काम करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई तथा उसके परिवार के 2 अन्य सदस्य घायल हो गए, जिन्हें तत्काल तालबेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। तो वहीं परिवार के दोनों सदस्यों का प्राथमिक उपचार जारी है। तो वहीं आकाशीय बिजली की तीसरी घटना में ललितपुर के थाना बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरोदा डांग में अखाए की बरिया के आसपास आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। जनपद ललितपुर की तहसील मंडावरा में देर रात्रि आबकारी इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने जिलाधिकारी के निर्देशन पर विदेशी बियर की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शराब के शौकीनों से ओवर रेटिंग के बारे में भी जानकारी की और दुकान का निरीक्षण किया एवं निर्देश दिए कि प्रिंट रेट, ज्यादा पैसे एवं ग्राहकों से अभद्रता की तो सेल्समैन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि यदि सेल्समैन के अलावा कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा दिखा तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सफाई कोविड के नियमों के पालन के निर्देश दिए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रकाश राय। 10 लक्षण धर्म की आराधना के बाद पर्युषण पर्व के समापन प्रसिद्ध क्षेत्र पावागिरी में क्षमावाणी महापर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से भारी संख्या में धर्मावलंबियों ने पावागिरी पहुंचकर अतिशयोक्त चमत्कारी बाबा मूल नायक भगवान पारसनाथ स्वामी का अभिषेक, शांतिधारा पूजन विधान कर पुण्य अर्जन किया। मुख्य कार्यक्रम दोपहर की बेला में अध्यक्ष ज्ञानचंद्र जैनपुरा के दिशा निर्देशन में आयोजित किए गए, जिसमें अभय कुमार जैन बिरदाने मूल नायक पारसनाथ स्वामी एवं प्रसन्न कुमार जैन गुंदेरा ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर ज्ञानदीप प्रज्वलित किया एवं अहिंसा सेवा संगठन के संस्थापक विशाल जैन पवार ने भोयरे जी में विराजमान मूल नायक भगवान के शिखर पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के नजाई बाजार का है, जहां दुकान से खींचकर किराना व्यापारी के पुत्र की दुकान मालिक के पूरे परिजनों ने बीच बाजार चप्पलों से मार मारकर उसे घायल कर दिया और ये सब नज़ारा आसपास के दुकानदार तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे और दुकानदार पीटता रहा, क्योंकि यहाँ के दुकानदारों की मानवता और मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। किसी ने भी उसे बचाने की या उसे अलग करने की कोशिश तक नहीं की। जैसे तैसे एक पड़ोसी नारियल दुकानदार राजकुमार जैन इमलिया द्वारा बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अपने घर की महिलाओं को आगे करके ये दुकान का मालिक एक सीधे साधे दुकानदार को मारने के लिए अपनी मां, बेटी और घरवाली से किस तरह खींचकर उनसे मारपीट करने की बात कह रहा है। ये पूरा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपियों पर शहर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस वाक्य के इतने कुछ सबूत होने के बाद भी शहर कोतवाली पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराएं, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये थी ललितपुर जिले की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ललितपुर की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर जल्द से जल्द पहुंचा सकें। नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.